नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में आ रहे हैं और या आने की संभावना है। आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं सभी परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रखा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य जो है नहीं है, नहीं पर आप गोला कर लेंगे। पहला है कंबोडिया, दूसरा है चीन, तीसरा है लाओस, चौथा है फिलीपींस। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। पहले से आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने में कितने सही उत्तर हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर जो है वह है चीन। क्या है? जो चीन देश है वह किसका? आसियान का सदस्य नहीं है। ये एशियन का सदस्य नहीं है, वह है चीन देश। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। इसमें भी आप गोला कर लीजिए। नहीं है, कौन सा देश है जो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। पहला है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है स्पेन। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है स्पेन। जो स्पेन देश है वह संयुक्त किसका है? वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। वह कौन है? स्पेन। बल्कि फ्रांस और रूस और यूनाइटेड किंगडम किसके सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। जो सबसे पुराना है वह कौन सा संगठन है आपको बताना है। IMF। क्या है? IM और F। दूसरा है W। दूसरा क्या है? WH और O। तीसरा है ILO। तीसरा है FAO। आपको बताना है इनमें से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर है ILO। क्या है? IL जो O है वह क्या है? सबसे पुराना। क्या है? सबसे पुराना संगठन जो है वह ILO संगठन है। उसके बाद जो है IMF, WHO, FAO, ये उसके बाद के संगठन हैं। इसलिए इसका उत्तर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो पेट्रोल निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन बनाया गया है। वह संगठन का जो मुख्यालय है वह किस देश में स्थित है या कहाँ पर स्थित है। पहला है वियना में, दूसरा है रियाद में, तीसरा है कुवैत सिटी में, चौथा है अबू धाबी में। इसका राइट उत्तर क्या होगा आपको? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है वियना में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम निर्यातक, क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है उसका मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ पर है? वियना में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। जो विश्व बैंक है उसका दूसरा नाम जो है वह क्या है, किस नाम से पुकारते हैं? इसमें दिया है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्वास तथा विकास बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। आपको बताना है इसमें से राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर जो है
वह है अंतर्राष्ट्रीय, रुक जाइए अब दिखाते हैं, इसका उत्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। किसका नाम है यह विश्व बैंक का एक अन्य नाम और है। किसका है? विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? जो IMF की पूंजी है वह किसके योगदान से बनती है? पहला ऑप्शन है ऋण, दूसरा है घाटे के वित्त व्यवस्था, तीसरा है राष्ट्र सदस्य, चौथा है उधार। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। किसके निर्माण से IMF की पूंजी बनती है, यानी किसके योगदान से बनती है? इसका राइट उत्तर है सदस्य राष्ट्र। किसके योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र के योगदान से, सदस्य राष्ट्र के योगदान से IMF की पूंजी बनती है। इसका राइट उत्तर क्या है? सदस्य राष्ट्र। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग के संगठन का सदस्य नहीं है? आप ये इस पर जरूर गौर कीजिए करिए, नहीं है पर आप जरूर गौर कीजिए। पहला ऑप्शन है किर्गिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है पाकिस्तान। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है जापान। क्या है? जो जापान देश है वह संघाई सहयोग, किसके? संघाई सहयोग के संगठन का सदस्य नहीं है। किसके संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, वह है जापान देश। जो जापान देश है वह संघाई संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्पों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्या शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष? वह कौन सी तारीख है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं? पहला ऑप्शन है 21 सितंबर को, दूसरा है 14 सितंबर को, तीसरा है 21 सितंबर को, चौथा है 30 सितंबर को। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। राइट उत्तर क्या है? वह राइट उत्तर है 21 सितंबर को। जो 21 सितंबर को है वह क्या करते हैं? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन या घंटी का निशान आप देख रहे हैं उसको बेल आइकन को या घंटी के निशान को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आते रहेंगी। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया गया है, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो नहीं है? ये नहीं वाली प्रश्न आपको अंडरलाइन करके आपको करना है। पहला है शुद्ध पेयजल, दूसरा है समुचित जीवन स्तर, तीसरा है शिक्षा, चौथा है विवाह। आपको बताना है इसमें से राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? वह है विवाह। क्या है? विवाह। विवाह क्या जो है? विवाह बच्चों के अधिकार पर, किस पे? बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से विवाह जो है, विवाह कौन सा अधिकार है? निम्नलिखित में से वह है विवाह का अधिकार नहीं है। किसको नहीं है? बच्चों के अधिकारों पर है। शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर और सुरक्षा जो है वो अधिकार हैं और विवाह जो है वो अधिकार नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, खाद्य और कृषि संगठन, क्या है? खाद्य और कृषि संगठन FAO, क्या है? FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस, तीसरा है जेनेवा, चौथा है रोम। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। जो क्या है? FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? FAO है क्या? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वह है रोम में। कहाँ पर? रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न रखा है, विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उसकी सहायता करता है। आपको इसमें बताना है। जो है पहला है पुनर्निर्माण और विकास, दूसरा है निजी निवेश को प्रोत्साहन करना, तीसरा है विदेशी मुद्रा को संकट से निपटाना, चौथा है सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। आपको बताना है राइट उत्तर इसका क्या है। इसका राइट उत्तर जो है वह है पुनर्निर्माण। किसके? पुनर्निर्माण और विकास के लिए। जो पुनर्निर्माण और विकास के लिए विश्व बैंक का उद्देश्य है देशों को ऋण देकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए सहायता करना है। यह इसका राइट उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था वह कब आया था। पहला है 1 जनवरी 1942 को, दूसरा है 3 अक्टूबर 1944 को, तीसरा है 24 अक्टूबर 1945 को, चौथा है 26 जून 1945 को। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। वह अस्तित्व में कब आया था? क्या है? संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था? इसका राइट उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह 7 G7 का सदस्य नहीं है। आप इस पर फिर से अंडरलाइन कीजिए, नहीं। ऐसा कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? पहला है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान, चौथा है यूके। आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर जो है वह है चीन। जो चीन देश है वह किसका है? जो चीन देश है समूह 7 G7 का सदस्य नहीं है, बल्कि फ्रांस और जापान और यूके यूनाइटेड किंगडम जो हैं वह G7 का सदस्य है। किसका सदस्य है? G7 का सदस्य हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, इसमें से किससे संबंधित है? जो IMF से, WTO से, IBRD से, IDA से। आपको इसका राइट उत्तर बताना है वह किससे संबंधित हैं। इसका राइट उत्तर है WTO से। किससे? WTO से जो है, WTO से जो है ट्रिम्स और ट्रिम्स संबंधित हैं। किससे हैं? वह WTO से संबंधित हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, 6 महीनों के लिए। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वह है 2 वर्षों के लिए। किसके लिए? 2 वर्षों के लिए क्या चुने जाते हैं? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसका राइट उत्तर दूसरा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखा है। प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला है जेनेवा, दूसरा है हैग, तीसरा है वियना, चौथा है रोम। आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर है हैग। क्या है? हैग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष शुरू किया गया था। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष शुरू किया गया था। 1984, 1994, 1995, 1996। आपको इसका राइट उत्तर बताना है कब शुरू किया। इसका राइट उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। इसका राइट उत्तर जो है वह है 1995 में। क्या है? 1995 में। कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए।
कलर ये ठीक रहेगा। हाँ, 1995 में जो है वह क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 वर्ष में शुरू किया गया था। इसका राइट उत्तर तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखा है, जो भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। जो भारत है संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र है उसमें कब शामिल हुआ था, 1945, 1947, 1950 और 1954। आपको इसका राइट उत्तर बताना है कब शामिल हुआ था। इसका राइट उत्तर है 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। किसका एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। पहला है जेनेवा, दूसरा है पेरिस में, तीसरा है वियना में, चौथा है वाशिंगटन में। आपको बताना है। इसका राइट उत्तर जो है वह है वियना में। जो वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वह है वियना में। कहाँ पर है, वियना में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ किसके ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। आपको ये बताना है वह किसे सौंपी है। पहला है सामान्य सभा को, दूसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद को, तीसरा है सुरक्षा परिषद को, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर जो है वह है सुरक्षा परिषद। इसका राइट उत्तर क्या है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्यों के देशों को विश्व शांति, आप इस पर देखिए, विश्व शांति और सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी सौंपी है, वह है सुरक्षा परिषद को सौंपी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो आपके तक पहुंचती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द से जल्द मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।